आप सभी को नमस्कार। एक लंबे समय के बाद आज फिर से आपका निशा का संसार में स्वागत है। बसंत पंचमी आ ही गई है, कल की ही बसंत पंचमी है और इस अवसर पर पौधों के लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड जिसको कह सकते हैं वो समय है, क्योंकि एक बेहद तेज़ सर्दी के बाद जब पौधे अपने आप को संभालने में मजबूर लाचार सा महसूस कर रहे थे, उस बहुत तेज़ सर्दी के बाद अब वो मौसम इनके अनुकूल जो इनको ग्रोथ देगा, इनकी चमक बढ़ाएगा, वो सारा समय अब आ गया है। तो अब वो समय है जब हम इनके साथ कुछ ज़रूरी काम करने पड़ेंगे और वो फरवरी का जो महीना है लगभग आधा बीत चुका है, इससे बेहतर कोई समय नहीं होता। हम सभी ने अपने पौधों को सर्दी के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए खूब भरसक प्रयास किए और उन प्रयासों का ही ये सुफल है कि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। हाँ, ये है कि इनकी कुछ पत्तियाँ, कुछ टहनियाँ बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण वो ख़त्म हो गई हैं। तो यही वो समय है जिसमें हम इन सब की कटाई छटाई करेंगे और कटिंग लगाने का जो इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ दिन बाद जब गर्मी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस समय कटिंग्स लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक तो ये समय और एक बारिश जब शुरू होगी, ये कटिंग लगाने का सबसे सर्वोत्तम समय है। तो मैंने भी, वैसे तो बहुत सारे गमले हैं, एक दिन में तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन 5-6 दिन लगेंगे। धीरे धीरे अब शुरुआत कर ही ली है तो जल्दी ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। तो आज एक हिस्सा मैंने पौधों का लिया जिसमें गुड़ाई नलाई और ये जो कुछ डैमेज जो पत्तियाँ थी, जो टहनियाँ थी, उसको मैंने निकाल दिया। ये जो आगे जितने भी पौधे रखे हुए हैं इन सब के ऊपर भी एक हल्की सी सर्दी के कारण हमने बहुत ज़्यादा इनको बार बार धोया नहीं। हाँ, 10 दिन में लगभग धो दिया करती, लेकिन फिर भी एक काफ़ी गैप दे रखा था, तो कहीं ना कहीं से डस्ट तो बाहर से आती ही रहती है। तो बड़े गंदे से हो रखे थे। आज सभी की गली सड़ी पत्तियां हटा के इन सभी को धोआ, अच्छे से इनमें पानी डाला और उसके बाद शुरू कर दी कुछ पौधों की कटिंग्स लगाना। अभी सभी पौधों की कटिंग मैंने नहीं लगाई है, लेकिन जल्दी ही वो भी वीडियो शेयर करेंगे कौन कौन सी कटिंग जो है वो हमारी अब लगाएंगे तो बड़े अच्छे से चल जाएंगी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये इलायची का पौधा मैंने इस गमले में लगाया था और ये इतना ग्रो करता है चारों तरफ से, इसकी गन्ने की तरह पोर 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 सी करके बहुत सारे नए पौधे निकलते हैं। लेकिन करीब 2 साल से मेरे पास था। हाँ, हरियाली इसने ज़रूर ऐड करी, लेकिन कभी इस पे इलायची जैसा मुझे नहीं लगा कि इस पे कुछ लगेगा। तो मैंने सोचा इसको पूरी तरह से फेंकूँगी तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के किसी ऐसे हिस्से में लगा दूँगी जहाँ पे ये ज़्यादा जगह भी मुझे परेशान नहीं करेगी इसकी, जो ये जगह लेगा। और इसकी आवश्यकता भी थी इस गमले में से निकालने की, क्योंकि देखिए इसकी कैसे रूट बॉन्ड हो गई हैं चारों तरफ से। अंदर जड़ें जड़ें जब बन जाती हैं, ये हाल जब पौधे का हो जाता है तो उसके बाद वो ग्रो नहीं करता और ज़्यादा ग्रोथ उसकी होती ही नहीं। तो जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, गमले को एक बड़े पॉट में लगाने की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छी सी फिर से एक मिट्टी तैयार करेंगी। ये जो मिट्टी थी मेरी काफ़ी हेल्दी है, इसके लिए काफ़ी पोषण है इस मिट्टी में। तो मैं केवल इसमें से जो जड़ें इसमें फैली हुई थी उनको साफ़ किया मिट्टी में से, और इसी गमले में नीचे आप सभी को पता ही है कि कोई भी गमला है उसके नीचे जो वाटर ड्रेनेज होल जो होता है उसको हमें खुला ज़रूर रखना चाहिए। और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पत्थर रख दिया। उसके बाद कुछ गली सड़ी पत्तियाँ जो काट छाट से निकली थी उनको कभी भी मैं फेंकती नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि जब भी नया गमला कोई भरूँ उनके नीचे मैं इस पत्तियों को डाल देती हूँ। कुछ दिन बाद ये गल के अच्छी खाद का काम करते हैं और हमारी जो मिट्टी है बहुत ही नरम, जिसको हम उंगली से भी कुरेद सकते हैं, हमें उसके लिए खुरपी उठाने की ज़रूरत नहीं, इतनी सॉफ्ट मिट्टी तैयार हो जाती है। और तुलसी माता को बहुत बचाने की कोशिश करी। बहुत दिनों तक तो यूँ लगा हाँ सर्दियाँ निकाल देगी, लेकिन एक ऐसा समय आया कि वो पूरी तरह से उसकी पत्तियाँ सारी गल गई। तो वो गमला भी मेरा अब खाली हो गया, अब मुझे नया ही लगाना पड़ेगा। खैर, अब तो मौसम है, नया लगाएंगे, बड़ी अच्छा ग्रोथ करेगी। जब इतनी तेज़ सर्दी पड़ती है उसके बाद ना हम खुद को एक खुला खुला सा आज़ाद सा महसूस करते हैं, क्योंकि उस ठिठुरन में दुबके से काम करना ठंड में, यूँ लगता है जैसे ये दिन तो स्किप हो गए लाइफ में से, जैसे पता नहीं इनको जिया कि नहीं जिया। इतनी ज़्यादा ठंड में तो बड़ी परेशानी होती है। तो अब हम जो अपने आप को खुला खुला सा स्वतंत्र सा
बहुत अच्छा सा महसूस होता है ना, बिल्कुल वही समय इन पौधों के लिए है। इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब 5-4 दिन कुछ थोड़ा सा और मौसम सुबह शाम की ठंड ऐसी रहेगी, करीब 10-15 दिन के लिए वो, क्योंकि बीच बीच में कभी बारिश का मौसम बन जाता है। सुबह शाम की ठंड तो खैर अभी है ही, लेकिन अब वो सही समय है। जितने भी पौधों की कटिंग आप लगा सकते हैं वो लगाएं। इनके अंदर नई खुदाई करके नई मिट्टी डालें, खाद डालें, लिक्विड डालना चाहें या आप सूखा खाद डालना चाहें, वो सारा अब इसमें डाल के नई गर्मी वाली सब्जियां लगाने का बिल्कुल बढ़िया समय है। तो इसी तरह से ये मैं जो टर्टल वाइन का बास्केट थी, ये गर्मियों में इतनी खूबसूरत लगती थी, जैसे करली हेयर हों, है ना। और इनको कई बार हम किसी फेस वाले गमले में लगाते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी सर्दियों में थोड़ी सी क्या, इनकी सुंदरता लगभग गायब ही हो गई थी। लेकिन इनकी कुछ टहनियाँ ना हरी रह ही जाती हैं, जो हमें दोबारा कटिंग देती हैं, गर्मियों के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। उन सभी को मैंने काट छाँट के फिर से उस मिट्टी में रखा और हल्की सी मिट्टी उसके ऊपर बुरक दी। वो इसकी इतना आसान है कि ये तो थोड़ा सा ही, इसको दबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी से छू जाता है तो भी नई जड़ें बना लेता है। ये डेविल्स बैकबोन के पौधे थे बहुत सारे। अब गर्मियों में इनकी खूबसूरती देखने को ही बनेगी, इतने हरे भरे रहेंगे। लेकिन अभी जो इनकी पत्तियां सूख के बिल्कुल ठूंठ से खड़े थे, ये तो बहुत लैगी से हो गए थे, उनको हमने काट दिया। देखिए थोड़ा थोड़ा नुकसान हर पौधे के ऊपर है, लेकिन ये सही है कि पूरी तरह से ख़त्म कोई भी नहीं है, क्योंकि इनको थोड़ा सा बचा के रखा, ग्रुप में रखा या किसी के ऊपर कुछ शेड करने की कोशिश करी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेरे पास इतने गमले हैं, सबको कहीं छुपा के रखना संभव ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत डैमेज तो इनके साथ चलेगा ही जब इतने हैं तो, लेकिन सुधर जाएंगे ये, ऐसा कोई भी नहीं है कि ख़त्म हो गया हो। और ये सर्दियाँ जो थी हमें ये भी पाठ सिखा के गई कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर इतनी तेज़ सर्दी का भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे यूका का पौधा भी आपने देखा, वो एज इट इज़ जैसा था वैसा ही है। जेड प्लांट का मेरे पास पौधा है, वो भी एज इट इज़ यूं का यूं। ये देखे ड्रेसिना के पौधे हैं, इनमें भी कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन ये इतने लंबे हो गए हैं कि अब मैं इसकी कटिंग लगा दूँगी तोड़ के। अब जहाँ से हम इसको, आप इसको कैंची से काटे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तोड़ना बड़ा आसान है, इसको तोड़ने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप इसको कैंची से काटें और नीचे जो हमने छोड़ दिया ना इसका जो तना, ये भी नई फूट करेगा, नए पत्ते इसमें आएंगे। और जो ऊपर का तना हमने गाड़ दिया, ये भी एक अलग ही पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये जो समय है, ये ड्रेसिना की कटिंग का बहुत बेहद ही बढ़िया समय है। और ये जब लंबा लंबा चलता रहता है तो इसकी सुंदरता जो है वो फीकी पड़ जाती है। इसलिए इसको बुशी बनाने के लिए कटिंग लगा देते हैं एक ही गमले में। अभी 2 के बजाय 4 हो जाएंगे, और चारों के जब पत्ते निकलेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, गमला पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही सारों की कटाई छटाई कर देंगे। ये वांडरिंग जू, इसकी भी बाकी सारी कटिंग तो एक दिन फिर लगाएंगे, लेकिन अभी इसकी आज कटाई छटाई कर रही थी तो इनको भी मैंने फेंका ही नहीं, फेंकने चाहिए ही नहीं। बड़े अच्छे से ये भी जड़ें पकड़ जाती हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो कुछ गमले खाली रखे थे, जितनों को आज कर सकी उनको तो मैंने साथ साथ इन की कटिंग लगा दी उसमें भी। हाँ देखिए इस तरह से ना इसमें नोट बन जाती हैं और नीचे से छोटी छोटी जड़ें भी निकली हुई होती हैं। वहाँ से हम इसको तोड़ के और नीचे के कुछ पत्तियाँ जितना मिट्टी में दबाएं उतना पत्तियाँ हटा लेनी चाहिए किसी भी पौधे की। और उसके बाद इसको दबाकर हल्का सा ऊपर से मिट्टी डाल दें, बस ये बहुत ही आसानी से जड़ पकड़ जाता है।
ये वो सारे पौधे हैं जो सर्दी से लड़के आज हमारे सामने एज इट इज़ बिल्कुल हरे भरे खड़े हैं। इनकी कुछ पत्तियां हल्की सी कोई कोई ख़राब हुई, उनको हमने हटा दिया और बाकी ऐसे ही दमकते रहे। और अब तो इनके अनुसार मौसम आ गया है, तो अब तो इनकी ग्रोथ और इनकी चमक, इनकी खुशी, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। स्पाइडर प्लांट की ये कटिंग हमने आपके साथ शेयर करी थी ना, कुछ सर्दियाँ शुरू हुई लगभग तब लगाई थी। और ये सारा मेरा साग सब्जियों वाला जो इलाका है अब इसमें साथ साथ बहुत सारी खरपतवार निकल आई है इसमें भी। तो अभी तो मैंने बताया ना, बहुत समय लगेगा मुझे सबको ठीक करने में, लगभग 1 सप्ताह, जो मेरे पास टाइम होता ही नहीं ड्यूटी के साथ। लेकिन जैसे तैसे करके अपना संवारेंगे वो बगीचा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मिलकर अपने पौधों के साथ सारे काम करते हैं ताकि ये अच्छी ग्रोथ करें। तब तक बाय।